दोस्तों नमस्कार, मैं अभिषेक एक बार फिर से आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टारगेट विद पीस परिहार में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खाते पीते होंगे। आज हम आप लोगों को जो क्वेश्चन बताने चल रहे हैं, ये क्वेश्चन एनटीपीसी के एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में, पेट में तो आना ही आना है और यूपी टेट में भी आ जाता है। मतलब ये सदाबहार क्वेश्चन है जो सब एग्जाम में पूछेंगे। आप भी इनको जानते होंगे, लेकिन गलती करके आते हो। नाम क्या है इनका? माध्य। ठीक है ना? माध्यिका, माध्य, माध्यिका, माध्य, माध्यिका, बहुलक, बहुलक, प्रसार, विचलन, ये विचलन, विचरण, ये जितने भी सवाल आते हैं आज सब होंगे। ठीक है ना? गलत नहीं करना, लेकिन बस एक काम करना, बस गलत नहीं करना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे अच्छे सवाल बताए जाएंगे। तो पहले हम शुरुआत करते हैं माध्य से। आपके पास सवाल आता है, मान लीजिए कोई भी सवाल आता है, 8, 6, 5, 3, 7, 9, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य बताइए। सवाल एग्जामिनर कैसे पूछ सकता है? दी गई संख्याओं का माध्य बताइए, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य बताइए। इन नंबरों का एग्जामिनर केवल घुमा फिरा के पूछ सकता है, अंक यही रहेंगे। आंकड़ों का माध्य बताइए। और जिन बच्चों को हमने आज बताया, मैंने सेकंड क्लास में पढ़ाया था, नंबर सिस्टम के दूसरी क्लास में बताया था कि व्युत्क्रमों का योग निकालना कैसे है। वो कल वाले 27 तारीख के एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा था, जाकर देख लेना, दूसरा वाला वीडियो देख लेना। इसीलिए कहते हैं रोज का वीडियो डेली देखो, लोगों तक पहुंचाओ। आंकड़ों का माध्य कैसे निकालते हैं ये ध्यान रखना। आपको देखना है मेरे भैया, संख्याएं कितनी है, आंकड़ों का माध्य निकालना है। ठीक है ना? ध्यान देना, 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्याएं हैं। तो करना क्या है, इनको सबको जोड़ लेना। 8 + 6 + 5 + 3 + 7 + 9। जोड़ना तो सबको आता है। संख्या कितनी है? 6। 8, 6, 14, 14, 5, 19 होता है। और 19, 3 कितना होता है? 22 होता है। 19, 3 कितना होता है? 22 होता है। 22, 7, 29 होता है। और 29, 9, 38 होता है। मतलब 38/6 होगा। मतलब 38/6 होगा। 36 काट दो इसको, और 20 आया, 6 × 18, फिर 2 बचा, 20 आया, 6 × 18, मतलब 6.33 इसका आंकड़ों का माध्य होगा। ठीक है? सवाल को कीजिए। करना क्या है, समझ में आया? एक बार फिर से समझिए, जल्दी से जो भी संख्याएं देनी है इनको जोड़ डालो आपस में। पहले फटाफट जोड़ डालो। जितनी संख्याएं हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, उन्हीं 6 से भाग दे दो। जितना आएगा आपका वही उत्तर होगा। लो अगला सवाल करो फिर। ठीक है ना? देखिए अगला सवाल कहता क्या है, 2, 5, 7, 3, 1। आंकड़ों का माध्य बताइए। आंकड़ों का माध्य बताइए, जल्दी से करके बताइए, गलत नहीं करना मेरे भाई, जल्दी बताओ। और जो लोग बच्चे वीडियो को क्यों धनाधन लाइक ठोक दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मार दो, गर्दा उड़ा दो। चलो देखो करना कैसे है, आंकड़ों का माध्य कैसे निकालेंगे, लिखना 2। जितनी भी संख्याएं दी गई उनको जोड़ लेना। 5 + 7 + 3 + 1। संख्याएं कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5। 5 संख्याएं, 5 लिखो। 5 और 2 कितना होगा? 7। 5 और 2 7, 7, 7, 14, 14, 3, 17, 17, 1, 18। ठीक है ना? 18/5। 18 को 5 से भाग दे दो, 5, 15 पॉइंट लगा दो, और 3 बचा। 3 का मतलब होगा 30। 5, 6, 30, 3.6 उत्तर आया। कोई समस्या नहीं। जितनी संख्याएं दी रहेंगी उनको जोड़ना, और उनको जोड़ने के बाद जो लिखा रहेगा, जितनी संख्याएं होंगी उन्हीं से भाग देना, जो आएगा वही उत्तर होगा। एक सवाल करके दिखा दो, फिर आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ा हमें भी तसल्ली हो जाए।
9, 5, 4, 3, 6, 8 आंकड़ों का माध्य। जल्दी बताइए, आंकड़ों का माध्य बताइए। आपने किया क्या होगा, तुरंत ही जोड़ा। 9 + 5 + 4 + 3 + 6 + 8। कोई जरूरी नहीं इतना प्लस प्लस लिखो, यहीं पे जोड़ दो। देखो ऐसे 9, 5, 14, 14, 4, 18, 18, 3, 21, 21, 6, 1, 6 कितना होता है 28, 21, 6, 27 होगा। फिर से जोड़ो 9, 5, 14, 14, 4, 18, 18, 3, 21, 21, 6, 27 और 27 और 8 कितना होगा 8, 7, 15, 35। 35 बटे में संख्याएं कितनी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 मतलब 6 पंचे 30। बचा यहाँ पे 5 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया और 6 अठे 48। फिर 20 बचे, 2 बचा 20 हुआ, 6 3 18, फिर 6 3 18। यही उत्तर आएगा आपका 5.8333। देखो कैलकुलेशन आप लोग देख लेना, कहीं पे जल्दबाजी में मिस्टेक भी हो सकता है, नहीं तो आप लोग कैलकुलेशन वहां कमेंट बॉक्स में जाके झोंक के मैसेज करते हो। चलो इसलिए आप लोग देख लेना, ऐसे गलत नहीं होगा, ठीक है ना। अगला सवाल है, आपने कहा गुरुजी माध्य निकालना आ गया ना। जब माध्य निकालना आ गया तो चलेंगे माध्यिका की तरफ, कि माध्यिका भी बहुत सुंदर सवाल है, हैं? माध्यिका क्योंकि आप लोग एक चीज देख लेते हो ना तो दूसरी की चीज भी पीछे लग जाते हो। वैसे माध्यिका कर लिए ना, माध्य कर लिए, माध्यिका के पीछे लग जाओ। देखो कैसे, यहां पे सवाल आएगा, एनटीपीसी में 58 बार सवाल पूछा जाता है, एक सवाल है 18 बार। देखो सवाल कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा सवाल कैसे होगा। 7, 5, 3, 4, 1 आंकड़ों का, ठीक है ना। निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका बताइए। आंकड़ों की माध्यिका कैसे निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहले आपको करना क्या है, इसको सुव्यवस्थित ढंग से लिखना है, मतलब संख्याएं छोटी से बड़ी की तरफ। छोटी संख्या सबसे क्या है, 1 है इसमें पहले, दूसरी 3 है, 3 के बाद 4 है, 4 के बाद 5 है, 5 के बाद 7 है, 7 के बाद 8 है। टोटल संख्या देखना कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। करना क्या है आपको, दोनों तरफ से संख्याएं बराबर बराबर हटा देनी है। जैसे मान लो यहां 7 संख्याएं होती, ध्यान दीजिएगा, मान लो यहां कोई एक संख्या और आ जाती, मान लो 2 आ जाती, अभी हटा दे रहे हैं, तो आप 7 संख्या होंगी तो 3 संख्या इधर से हटा देते, 3 संख्या इधर से हटा देते और जो बचता वही उत्तर हो जाता। 5 है बीच में, 5 उत्तर हो जाता। लेकिन यहां हुआ क्या कि ये 2 नहीं था, ठीक है ना, ये 2 नहीं था। तो करना क्या है, 2 इधर से हटा दो पहले और 2 इधर से हटा दो। 2 ही संख्या तो बीच में बची, 4 और 5, और 4 और 5 कितना होगा 4 + 5, और कितनी संख्याएं थी 2, 2 से डिवाइड कर दो। 4 और 5 कितना होगा 9, और 9 बटे में 2 मतलब 4.5 उत्तर आया। समझ में आया तो उत्तर बताइए, पक्का चीजें। अगला सवाल कीजिए, करो, सवाल पे सवाल करना है, सवाल पे सवाल। सोच रहे गुरु जी 6 ही 5 ही 4 ही ले रहे हैं, नहीं नहीं बड़ा बड़ा भी ले रहे हैं। देखो ये देखो, ये आप लोग हमें पता है बड़ा बड़ा बहुत पसंद है सवाल करना, सवाल करना। लेकिन देखो सवाल कहता है 11, 18, 13, 15, 24 निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका बताओ। एक और जोड़ लो इसमें, 9 आंकड़ों की माध्यिका पूछा आपसे सवाल में, एग्जामिनर ने आंकड़ों की माध्यिका पूछा। आपको करना क्या है, 9 पहले सुव्यवस्थित ढंग से लिखो, 9 ठीक है ना, फिर 11, 13, फिर 15, फिर 18, फिर 24। संख्याएं तो कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। फिर 2 को उड़ा दो, इधर से 2 को उड़ा दो, और जो 2 बची 13 + 15 बटे में 2, क्योंकि संख्याएं 2 है।
15 10 25 होता है और 3 28 होता है। 28/2 काट दिया 14, उत्तर आ गया मेरे भाई। कभी गलत नहीं करना। समझ में आया? यहीं पे ज्यादा ये भी दे सकता है आपको, ये 24 हटा दिया तो आपका हो जाएगा 9 11 13 15 18। संख्याएं 5 आ गई तो 2 इधर से उड़ाओ, 2 इधर से उड़ाओ, तो बीच में 13 बचा वही उत्तर। समझ में आया मेरा कहने का मतलब? माध्यिका ऐसे निकालेंगे। क्या लग रहा है समय 1 सेकंड से ज्यादा? नहीं लग रहा है ना? अगला सवाल कीजिए। यहीं पे आपसे कह सकता है कुछ अंदर। एक सवाल आप लोग बता दीजिए। 5 6 12 9 7 आंकड़ों की माध्यिका जल्दी बताइए आप लोग। आंकड़ों की माध्यिका निकाल लिए होंगे तुरंत ही करके। हाँ चलो, यहीं पे आप सवाल आता है बहुलक। बहुलक, बहुलक। अब बहुलक कैसे निकालेंगे? देखो सवाल 5 6 12 15 3 8 3 7। अब इसमें कह दिया कौन, इसमें बहुलक क्या है? निम्नलिखित आंकड़ों में बहुलक बताओ। अब बहुलक बताने का तरीका मेरे भैया क्या है? बहुलक बताने का तरीका है जो लकलकाए, जो लकलकाए। इसमें लकलकाने का मतलब क्या है जानते हो? तो ज्यादा बार दिखे। ठीक है ना? जैसे आप लोग मान लो शादी में जाते हो किसी के साथ, हाँ? और उसकी फोटो मान लो एक ही जगह शादी में आई हो, आपकी फोटो 50 जगह है, तो आप शादी में लकलका रहे हो, मतलब बहुत बार दिखे हो। तो बहुत बार दिखे हो वही तो उत्तर होगा। क्या दिखा? यहां भी दिखा 3, यहां भी दिखा 3, यहां भी दिखा, लकलका रहा है। मतलब जिन संख्याओं की आवृत्ति बार बार आए उसे क्या कहते हैं? बहुलक। समझ में आया? पक्का? दूसरा सवाल बताओ जल्दी से करके हमें 1 सेकंड के अंदर। 15 12 13 18 15 12 15 27 आंकड़ों में बहुलक बताओ जल्दी से। सवाल को तुरंत करके बताइए, जल्दी करके बताइए। किसी भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए। जल्दी बताओ मेरे भाई, बताइए। आया समझ में? अब इसमें क्या हुआ देखो, जिन संख्याओं की आवृत्ति बार बार आए वो क्या होंगे? बहुलक होंगे। जो लकलकाएंगे वो भी वही बहुलक होंगे। देखो 15 देखा, 15 और कहीं ये भी दिखा, 15 ये भी दिखा। अब एक बच्चा 15 बहुलक हो गया। कोई सोच रहा होगा 12 13 18 12, 12 भी 2 बार आया, लेकिन 12 को नहीं लेंगे क्योंकि 15 3 बार आया है। जो ज्यादा बार आया है वही क्या होगा? बहुलक। लकलकाएगा, ध्यान रखना, बहुलक हमेशा लकलकाएगा। समझ में आई बात? जो लकलकाए वही बहुलक। फिर से देखो 2 3 88 89 95 89। अब इसमें क्या बोलोगे? 89 लकलका रहा है, 89 हो गया उत्तर। पक्का? लो अगला सवाल करो। फिर आप लोग क्या कर लिए? बहुलक कर लिए। अब सवाल देखिएगा, यहां पे आपसे पूछता है रेंज बताना है, प्रसार। कोई सवाल जैसे दिया, मान लो दिया 2 19 5 13 17 5 13 17, ठीक है ना? और दे दिया 10 21। आंकड़ों का क्या बताना है? प्रसार। जल्दी से सवाल को बताइए आप लोग, जल्दी से सवाल को बताते रहिए। बहुत सारा सुंदर सा सुंदर क्वेश्चन। ए मेरे भैया, आपको करना चाहिए सवाल में, देखो सबसे बड़ी संख्या पहले कौन सी है, भूलना नहीं। सबसे बड़ी संख्या क्या देखा गुरुजी? 21 थी। और सबसे छोटी संख्या कहीं को दिखी? भाई सबसे छोटी संख्या क्या है? 2। इन दोनों को माइनस करके उत्तर लिखना, तुरंत उत्तर आएगा, कोई समस्या नहीं होगी। समझ में आई बात? प्रसार कैसे निकालते हैं फिर से देखो अगला सवाल। सवाल देखो जल्दी से, ध्यान दीजिए। कोई सवाल आ गया पहले आपके पास? 88, ठीक है ना? 95 11 28 35 89।
आंकड़ों का प्रसार बताइए। सवाल जल्दी बताइए, आंकड़ों का प्रसार बताइए। सवाल में कहा आंकड़ों का प्रसार बताइए। गलत नहीं करना, गलत नहीं करना। पहले देखना क्या है, सबसे बड़ी संख्या क्या है। सबसे बड़ी संख्या यहां 95 दिख रही है। फिर देखना सबसे छोटी संख्या क्या है, 11 है क्या, 11 भाई 95 में से 11 घटाओगे तो क्या 84 बचेगा, क्या होगा उत्तर, नहीं होगा, गलत। फिर से सवाल देखो दूसरा एक, जल्दी जल्दी करते रहो सवाल को और हमको खुश करते रहो। यहीं पे सवाल कह दिया आपसे 2, 1, 8, 7, 15, 28, 22। सवाल ये कहा आपसे आंकड़ों का प्रसार बताइए, आंकड़ों की रेंज बताइए। रेंज की हिंदी शायद प्रसारी होती है, आप लोग देख लीजिएगा। रेंज पूछ रहा है। अब रेंज कैसे निकालते हैं, बड़ी संख्या भी बता रहा हूं, बड़े में से छोटे को घटा दो, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। अब बड़े वाले रिश्तेदार में से छोटे वाले रिश्तेदार घटा दो, बचेंगे बीच वाले रिश्तेदार। बीच वाले तुम लोग कुछ बताएंगे नहीं, तुम लोग उल्टा समझते हो। चलो सवाल को करो, पक्का सवाल को कीजिए। बड़ी संख्या क्या है इसमें, 28 भाई 28। यहां बड़े मोहब्बत से लिखो 28 और यहां लगाओ माइनस का चिन्ह प्यारा सा। और सबसे छोटी संख्या 2 पकड़ो, 1 है। अरे राम राम राम, अब तो 1 मिल गया, तो उत्तर 28 माइनस 1 क्या आया, 27। क्या यही था उत्तर, है कोई समस्या? लगना है आधा सेकेंड, लगना है सेकेंड, नहीं लगना, पक्का। चलो एक सवाल करके दिखाओ, फिर बड़े मोहब्बत से करके दिखाना, बड़े मोहब्बत से करके दिखाना जल्दी से। 27, 25, 38, 42, 56, 102, 3। आंकड़ों की रेंज बताइए, जल्दी बताओ आंकड़ों की रेंज बताओ। अरे अपने घर से उनके घर की रेंज मत बता देना, ठीक है ना, आंकड़ों की रेंज बताना। हाँ, बड़ी संख्या देखो क्या है, 102, क्या थी 102, माइनस छोटी संख्या क्या थी मेरे भाई, 3 थी, 3 देखो ये सबसे बड़ी संख्या ये है और सबसे छोटी संख्या ये है, ठीक। घटा दिए 102 में से 3, 99। उत्तर क्या आया, 99 आया, ठीक है ना। एक सवाल और करके दिखा दो, चल रहे हैं अगले सवाल की तरफ। पक्का अगला सवाल बताऊंगा, अगले तरीके के प्रसार, विचलन वाला बता दूंगा, ऐसा तरीका बता दूंगा, गलत नहीं होगा, लेकिन पहले करके बतावा हो। ये सवाल हमारे तरीका देखा, 35, 11, 44, 64, 5, 59, ये करके बताओ जल्दी से, तब हम तुम्हें अगला बताएंगे। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। किसी बच्चे का कोई सा आया? ठीक है, क्या करना है, एक सवाल और करके बताइए जल्दी से आप लोग। 88, 89, 95, 112, 118, 527, जल्दी करके बताइए। हम अगला सवाल बताने चल रहे हैं आप लोगों को। एक सेकेंड मैं पानी पी लेता हूं, तब तक जल्दी बताइए आप लोग, जल्दी से। आया? ठीक है ना, चलते हैं अगले सवाल की तरफ, ठीक है। किस किस बच्चे का आ गया, जल्दी से बताइए आप लोग। आ गया ना?
देखिए सवाल को करना क्या था, सॉरी एक मिनट के लिए आप लोगों से। देखिए सबसे बड़ी संख्या देखा आपने क्या है, इसमें 64 थी, सबसे छोटी घटा दो कहीं पकड़ के, ये 11 थी, उत्तर आ गया। इसमें देखो क्या है 527 था, माइनस सबसे छोटी संख्या क्या थी इसमें 88 थी, घटा दिए उत्तर आ गया। एक सवाल कीजिए आप लोग, सवाल है यदि एक बंटन का मानक विचलन, यदि एक बंटन का मानक विचलन 7 है तो उसका विचरण का मान होगा, विचरण का मान होगा। यदि एक बंटन का मानक विचलन 7 है तो उसका विचरण का मान होगा, जल्दी बताइए। जल्दी से, आया जाए, किस किस बच्चे का आया? पक्का? गलत बता रहे हैं आप लोग? जल्दी से कीजिए। बहुत सुंदर सा सवाल है, बहुत अच्छी है, ठीक ना ट्रिक नहीं, क्या मेथड है, लेकिन इसको जानने के लिए आपको करना होगा इंतजार अगली क्लास तक का। जो बच्चा कर दिया उसको 1 करोड़ का इनाम और साथ में एक बम फ्री, ठीक है ना। चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद तब तक के लिए।